کری نو ایک جے دھرم رکھو کھمیا تو نہ لاگے کرم جی ترن ترن وید نادھیاو منیور بھائی. مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اسلام دھرم کے اندر عورت مرد دونوں کے حق شریک ہے. جہاں تک مذہب دین کا سوال ہے، جہاں تک روحانی ڈیوٹیز کا سوال ہے، عورت مرد میں کوئی فرق نہیں. اور اگر ہم اسماعیلی مذہب کی بات دیکھیں تو ہمارے پیروں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ایک امام کی روح کے سوا، جس کو ہم نر کہتے ہیں یعنی مرد کہتے ہیں، باقی سب روحیں ناری جاتی ہیں. اس کے لیے ہمارے پیروں نے اور خاص طور پہ پیر حسن کبیر دین نے اپنے آپ کو جو گنان بنائے اس میں ناری کے طور پہ پیش کیا ہے. ایون پیر صدر دین نے بھی ناری تھئی نے ہمیں وین دیا. ایسا ہی اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک ہی مینیجر اور ہیڈ ہوتا ہے. اگر دو ڈرائیور ایک ہی گاڑی چلائیں تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی. اسی طرح سے گرہستی یعنی کہ فیملی وہ ایک چھوٹا سا راج ہے جس کے اندر ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، 2-5 بچے ہیں. کسی فیملی میں ماں اور باپ کے ماں باپ ہوتے ہیں. آج کی دنیا کے اندر یونٹس بہت گھٹ گئے، بہت ایک کپل ہوا، ایک بچہ ہوا. بہت کم فیملیز ہیں کہ 2 یا 3 بچے ہوئے. میں آپ لوگوں کو ابھی یہ آدھے گھنٹے کے اندر میں ادھر ہی کی بات کروں. میری بہنوں، میری بچیوں، عمر میری بڑی ہو رہی ہے، مگر میں نے اپنی مشنری پنے کی اس انوبھو کی لائف میں بہت مسافریاں کی ہیں. میں بہت گھوما ہوں. ہر قوم کے لوگوں کی بھی حالت مجھے معلوم ہے، اپنے لوگوں کی حالت بھی مجھے معلوم ہے. گئے 15 برس ہوئے کینیڈا کے اندر اپنی اسماعیلی وساحت بڑھتی ہے. میں نے 1-2 دفعہ کہا بھی ہے اور میری یہ کنوکشن ہے، میرا پکا ماننا ہے کہ حضرت امام کی جب گولڈن جوبلی ہوگی تو نارتھ امریکہ میں آسرے 1 لاکھ اسماعیلی ہوئیں گے. ادھر اسماعیلی بڑھیں گے اور ایسا بھی انشاءاللہ ہوگا کہ امامت کا رہٹھان بھی کینیڈا میں آئے گا. آج کی واز ایسی ہی چھوٹی واز ہے لیکن بہت امپورٹنٹ میسج ہے. ہم کو ادھر بہت کام کرنے ہیں. یہ کام ہم کمتی کریں گے مگر ہماری فیوچر جنریشن بہت کرے گی. فیوچر جنریشن کا سارا ڈیپینڈنس جو ہے، آدھار 90% ماں کے اوپر ہے. اور آپ لوگ ادھر جو بیٹھے ہو کچھ مائیں ہیں اور کچھ مائیں بنے گی. آج جو چھوکریاں ہیں وہ کل کی مائیں ہیں. ماؤں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم ایسے بچے ریز کریں کہ جو کل ایک مہان مشنری بنے، ایک مہان لیڈر بنے،
ایک महान इस्माइली बने। इसलिए अपने अंदर रूहानी शक्ति पैदा करो, अपने अंदर नूर की ताकत पैदा करो, इल्म की ताकत पैदा करो, सहनशीलता की ताकत पैदा करो, दुख उठाने की ताकत पैदा करो और दुख उठाओ। फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपनी औलाद के लिए मौज शौक त्यागना पड़े त्याग डालो, लेकिन हीरे बनाओ, जवाहरात बनाओ, स्ट्रॉन्ग ईमानी मोमेंट बनाओ कि तुम्हारा एक एक बच्चा एक एक फैमिली का सरदार बनेगा और इमाम के घर का नौकर, सेवा करने वाला, कौम का लीडर बनेगा। हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर कोई महान मिशनरी पैदा हो जाए। कनाडा की जमात को बहुत काम करना है। इंडिया में, पाकिस्तान में, अफ्रीका में इस्माइली मजहब कमजोर हो जाएगा, अपनी जमात घट जाएगी। और भी किसी आजू बाजू के देशों में थोड़े थोड़े बच्चे होंगे इस्माइली, तो वो नाम के होंगे। ज्यादा आधार कनाडा, नॉर्थ अमेरिका के इस्माइलीज के ऊपर पड़ेगा। मोस्ट एजुकेटेड इस्माइली क्लास ये नॉर्थ अमेरिकन क्लास होगी। नॉर्थ अमेरिका से मेरा मतलब कनाडा, अमेरिका। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर के अंदर जब अमेरिका के ऊपर तकलीफ पड़ेगी नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इस्माइली लोग भाग के, अमेरिका के लोग भाग के इधर आएंगे और नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर में स्टेट्स के ऊपर बड़ी तकलीफ पड़ेगी। इमाम के फरमानों के बिटवीन द लाइन्स एंड बिटवीन द वर्ड्स बहुत से भेद होते हैं। इमाम का यही कहना कि तुम यही जगह अपना परमानेंट होम बनाओ और बाजू की ग्रास को बहुत ग्रीन मत समझो, उसमें बड़े बड़े भेद हैं। तो कनाडा की जो जमात है ये एक इस्माइली बॉडी के अंदर ब्रेन की तरह है। इधर अपने बच्चों को मजबूत इस्माइली बनाओ, अपनी फैमिलीज को मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैंने एक आध वाइज में कहा है, और मेरी वाजों में हमेशा मैं बहुत फ्रैंक रहता हूं, इसलिए कि लोगों को पता लग सके। मैं गोल गोल बातें नहीं करता, स्ट्रेट बातें करता हूं कि हमारी कैनेडियन जमात के अंदर डिवोर्स के केसेस बहुत हो रहे हैं और ये डिवोर्स के केसेस होने के बहुत से रीजंस हैं। सब रीजंस मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ रीजंस ये हैं कि हमारी लड़कियां अपनी इस्माइली वाइफ जो हैं वो डिमांडिंग हो गई हैं। मैं 100% नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने कहा मुझे सब केसेस का क्रॉस सेक्शन पता नहीं, लेकिन जितने केसेस मेरी नजर से गुजरे या मेरे पास आए, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मुझे पता लगता है डिमांडिंग हो गई है। अपने फैमिली के अंदर अपना जो रोल है, अपनी जो ड्यूटीज है, उसको डिवाइड करो और हस्बैंड्स के साथ बैठ के इस चीज की डिसीजन लेनी चाहिए। और एक और बात है कि औरत का दिल नरम होता है, औरत के दिल में दया भावना, काइंडनेस, जेंटलनेस ज्यादा है। मर्द जो है वो अक्खड़ है, अक्खड़ कहते हैं रूड को। मर्द में हार्डनेस ज्यादा है, मर्द में और बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो औरत में नहीं है। खुदा ने औरत को मां बना के, खुदा ने अपनी दया, अपनी रहमत में से एक छोटा सा भाग, एक छोटी सी स्पार्क मां के दिल में डाल दी है। मां खुदा ताला का एक दूसरा स्वरूप है। हम अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहते हैं, वो अर-रब है, दी सस्टेनर। लेकिन मां भी छोटी लेवल के ऊपर रब है। रब कहते हैं पालने वाले को, मां पालती है। इंसान को सबसे पहले जो खाना मिलता है वो मां में से मिलता है।
माँ के खून से बनता है, माँ का दूध पीता है, बड़ा होता है। ये एक अजीम चीज है। माँ का दर्जा पीरों नबियों से सेकंड नंबर पे है। अल्लाह ने फरमाया है कि जन्नत तुम्हारी माँ के पांव के नीचे है, किधर नहीं कहा कि बाप के पांव के नीचे है, लेकिन यूं जरूर कहा कि बाप का गुस्सा अल्लाह का गुस्सा है, यानी बाप को खुदा ताला के नबी ने गुस्से वाला बताया। क्यों बताया? कि उसको दुनिया के अंदर जो स्ट्रगल करके फैमिली को पालना है उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। बाप हॉट होता है, माँ कूल होती है, माँ नरम होती है, बाप सख्त होता है। ये जो औरत और मर्द का खुदा ताला ने जो डिफरेंस बनाया है, ये डिफरेंस साइंस मिटा नहीं सकती, ये डिफरेंस सिविलाइजेशन मिटा नहीं सकती, ये डिफरेंस किसी भी तरीके से किसी भी कल्चर के अंदर नहीं मिट सकता। कुदरत की बनाई हुई चीजों का सामना नहीं हो सकता। तो हमें ये कबूल करना चाहिए कि माँ जो है वो एक महान शक्ति है। माँ की प्रेरणा ही इंसान को इंसान बनाती है। माँ की गोद में ही बड़ा होके इंसान महान बनता है। बाप उसको दुनियादारी सिखाता है, एथिक्स, कैरेक्टर, चाल चलगत, थिंकिंग, मजहब, ईमान माँ सिखाती है, बाप नहीं। हाँ, बीबी खदीजा गुजर गई, बीबी फातिमा छोटी थी तो बाप ने, रसूलुल्लाह ने माँ का रोल भी उठा लिया, बाप का रोल भी उठा लिया, वो और बात है। लेकिन माँ ही सबसे पहला गुरु है और माँ एक महान शक्ति है। अपनी माँ के लिए इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने क्या लफ्ज कहे, वो उसके मेमोइर्स पढ़ लो। माँ सरकार, बीबी सरकार, माँ को जब सुल्तान मोहम्मद शाह भी एड्रेस करे तो माँ सरकार बोले, बीबी सरकार बोले, कितनी उसकी इज्जत रखते थे। तो जो माँ है उसकी गोद में, उसके खोड़े में बच्चा एक मामूली इंसान बने या महान इंसान बने, डाकू बने या महात्मा बने, नेक बने या चोर बने, ये माँ बनाती है, माँ बनाती। माँ का इन्फ्लुएंस 90% इंसान के कैरेक्टर में होता है। एक नेक, पाक, अच्छा, आला दर्जे का मोमन अगर देखते हो तो उसके पीछे उसकी माँ है, माँ है। और कभी बदमाश, झूठा, लफंगा देखते हो, उसके पीछे भी माँ है। फ्यूचर की जमात तुम्हारे ऊपर है। जो बच्चे तुम्हारी गोद में पढ़ के बड़े होंगे वो कैसे होंगे, तुम उसको डिसाइड करो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं जिसका असर 100 बरस तक पड़ेगा, क्योंकि आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या आज जो बच्चे पैदा हो चुके हैं, छोटे छोटे हैं, वो अपनी माँ के मोहताज हैं। खुदा ने उनको माँ का मोहताज बनाया। और यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बच्चा 1.5 बरस 2 बरस का है, माँ और बाप लड़ रहे हैं। बच्चे में अकल नहीं लेकिन रिकॉर्ड करने की शक्ति है। बच्चा दोनों को देखता है और दोनों को देख के दोनों में से एक को वो हेट करना शुरू करता है। जब माता पिता लड़ते हैं बच्चों के सामने तो बच्चे नेचुरली किसी एक की पक्ष में चले जाते हैं, या माँ की पक्ष में या बाप की पक्ष में। उस वक्त पर्टिकुलर सीन के अंदर कौन ज्यादा जालिम हो रहा है, बच्चे इस बात को रिकॉर्ड करते हैं। ये चाइल्ड साइकोलॉजी है। भले बच्चा समझता नहीं लेकिन रिकॉर्ड करता है, समझता है। दोनों में से एक को बच्चा हेट करना शुरू करता है, या माँ को हेट करता है या बाप को हेट करता है। मेजॉरिटी केसेस के अंदर बाप ही ज्यादा जालिम होते हैं, लेकिन अभी थोड़ा जमाना बदल रहा है, माएं भी अभी कड़वी हो रही हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुष नारी नु एक ज धर्म। फिर कहते हैं औरत मर्द का
दोनों की ड्यूटी एक है। धर्म का मतलब ड्यूटी, धर्म मीन्स इंसान के ऊपर फर्ज पड़ा हुआ। राखो खमिया तो ना लागे करम। अगर तुम टॉलरेंस पैदा करो, सहनशीलता पैदा कर लो, दोनों जन, मर्द भी औरत भी, तो तुमको गुनाह नहीं लगेगा, मतलब दुख में नहीं पड़ोगे। मेरी नजर के सामने ऐसे बहुत से दाखले हैं। दार es सलाम के अंदर 29-28 बरस की एक लड़की, चौथा लड़का पैदा हुआ और विधवा हो गई। हार्ट फेल में मर्द उसका गुजर गया। आज वो लड़की बड़ी हो गई, उसके बच्चों के घर में बच्चे हो गए, अमेरिका में रहती है। लास्ट मंथ ही मैं उसके घर गया था। उस औरत ने, उस लड़की ने अपनी औलाद के लिए सारी जिंदगी, 29 बरस की उम्र में विडो हो गई। जवान बच्ची है, लेकिन कितनी हिम्मत के साथ और रूहानी शक्ति के साथ, इबादत के साथ, मजहब को अपना अगुआ बना के, राहबर बना के जिंदगी निकाल डाली। 35 बरस हो गए इस बात को, 62-63 बरस की आज उसकी उम्र हो गई। लेकिन एक एक बच्चा हीरे की तरह है। कोई दुनिया की बदी बुराई नहीं, शराब, सिगरेट, तंबाकू, प्रोमिस्कस लाइफ, कुछ नहीं। क्लीन पाक फैमिली। मजा आया ना? उसकी औलाद भी ऐसी। उसने ये सोचा होगा शायद कि मैं दूसरी शादी करूंगी, मुझे पर्सनल सुख शांति, ऐश आराम, खाना पीना शायद मिल जाए, लेकिन मेरे ये 4 बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। खुदा ने उसकी अच्छी नीयत का बदला दिया उसको। 4 बच्चे डायमंड्स की तरह है, हीरे की तरह। इमाम के घर की सेवा भी करते हैं। आज वो मालदार भी है, अपना अपना बिजनेस भी करते हैं। इस किस्म के बहुत से दाखले हैं। मैंने ऐसा भी देखा कि 32-33 बरस की लड़की, कि जिसके घर में 13 बरस की लड़की है, 32-33 बरस की, मैंने उसको औरत नहीं कहा, लड़की कहा। हालांकि वो शादीशुदा है और उसकी खुद की लड़की है। लड़की का लफ्ज मैंने जानबूझ के कहा। क्यों कहा? औरत में अकल होती है, लड़की में कम। लड़की हम उसको कहते हैं कि जिसने अभी तक शादी नहीं की और अभी तक उसको दुनिया का पता नहीं। मैंने इसके लिए उस 32 बरस की औरत को, कि जिसके खुद के घर में 13 बरस की लड़की है, मैंने उसको लड़की कहा। हस्बैंड के साथ लड़के दरदागीने के मोह में उसने डिवोर्स लिया। 13 बरस की लड़की और 2 दूसरे और बच्चे जो उससे छोटे थे, इनको छोड़ के, डिवोर्स लेके एक दूसरे के साथ उसने शादी की। अभी 1-8 बरस हुआ है। अभी देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। ये लड़की 13 बरस की लड़की 2-5 बरस के बाद शादी करेगी, जवान होगी, तो बहुत अच्छी आला फैमिली के लोग इसके पास मांगा नहीं भेजेंगे, या इसकी जेजलें, इसकी फ्रेंड्स इसको मेना मारेंगी, तेरी माँ भाग गई ना। उस लड़की के दिल पे क्या असर होगा? तेरी माँ भाग गई ना, भाग गई, घर छोड़ के भाग गई और बाद में डिवोर्स लिया। तेरी माँ भाग गई, जिंदगी भर ये मेना उसको खाना पड़ेगा। अपने दुनिया के स्वार्थ की खातिर उसने अपने 3 बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। ये 3 बच्चे नहीं मगर 3 फैमिलीज हैं, क्योंकि हर बच्चा जब शादी करेगा तो एक फैमिली बनाएगा। एक औरत ने दुनिया की मौज शौक की खातिर अपनी औलाद की 3 फैमिलियां बर्बाद कर दी। मैंने 2 किस्से बयान किए। एक वो किस्सा बयान किया कि जिसने अपनी 4 लड़कों को हीरा बना दिया। आज 4 फैमिलियां इस्माइली मजहब के अंदर जगमगाती हैं, इमाम के घर की खिदमत करती हैं। और एक ये मैंने दाखिला दिया है जो गए बरस ही उसने शादी की है।
13 बरस की 14 बरस की जवान लड़की को छोड़ के मां भाग गई। स्वार्थवृत्ति। औरत को 2-3 चीजों का मोह होता है, या तो मौज शौक का, घूमने फिरने का, डांस पार्टियों में जाने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, दरदगीने पहनने का, और या उसको ये एक मोह होता है कि मैं अपने मर्द को अंगूठे के नीचे रखूं। इसके ऊपर झगड़े होते हैं। मेरी बच्चियों, मैं एक बाप की तरह हूं तुम्हारे सामने, मेरी बहनों भी हो, मेरी लड़कियों भी हो। फ्यूचर की जमात का, अपना नहीं, नात का ख्याल करो। ईस्ट टू वेस्ट कनाडा घूम के आया हूं मैं। गए 6 महीने 7 महीने से कनाडा में घूम रहा हूं। हर एक किस्म का क्रॉस सेक्शन, कौम के लीडर भी मुझे मिलते हैं, जमात के मालदार भी मिलते हैं, पढ़े लिखे भी मिलते हैं, बुद्धू भी मिलते हैं। मेरे पास हर किस्म के लोग मिलते हैं। मुझे मालूम है इस वक्त हमारी जमात में क्या हो रहा है। मैं हज़रत इमाम का शुक्रगुजार हूं कि मुझे औरतों के अंदर बोलने के लिए ये पहला मौका मिला। भले थोड़ा टाइम तो थोड़ा टाइम। अभी तक किसी भी जगह हुजूर पंजे बहनों में मुझे चांस न मिल सका, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल था ट्रैवलिंग का मिल न सका। मुझे ऐसा हुआ कि चलो थोड़ी तो थोड़ी मेरी नात की बहनों को कुछ तो कह सकूं, वो दूसरे को कहेंगी। मजहब के अंदर अपना ईमान मजबूत करो। बहुत दफा मुझे मिलने के लिए प्रेग्नेंट बच्चियां आती हैं। खुद मैं अपनी लड़की को मैं कह रहा था, देख बेटा, जब तू दुआ पढ़े तो तेरे पेट में जो जीव है ना, उसकी भी नियत साफ करो। पेट में जो बच्चा है उसकी भी नियत करो। जो कुछ भी मजहब का काम काज करो, दुआ पढ़ो, मेहमानी लिखाओ, दुआ कराओ, झूरा खाओ, नियाज पियो, तस्बीह निकालो, सजदा करो। जितने भी मजहब के काम काज कर रही हो, अपने पेट के बच्चे की नियत साफ करो। वो जीव है अंदर, और वो एक बिल्कुल एंटिटी है। भले शरीर छोटा है, उसका 5-7 पाउंड का है, लेकिन जीव तो पूरा मुकम्मल कंप्लीट। अपनी औलाद को हर रोज सुबह उठ के, चाहे उसकी जितनी भी उम्र हो, उसको आदत डालो। रोज उठे पहले याली मदद कहे, जाओ टॉयलेट में होके आओ, वॉशरूम में से नीचे बैठ के दुआ पढ़ो, बच्चों को दुआ पढ़ाओ, साथ बिठा के दुआ पढ़ाओ, नियाज पिलाओ, घर पे तस्बीह सिखाओ, रात को सोते वक्त तस्बीह निकाले, मौला बापा की शनाख्त बताओ, उसको मजहब की स्टोरीज बयान करके उसके दिल के अंदर मजबूत ईमान पैदा करो। जान चली जाए भले चली जाए, ईमान न जाए। अगर जान जाए, आबरू जाए, माल जाए, कत्ल हो जाए, लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए, मजहब नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे मोमन बनाओ, और वो मोमन बनाना तुम्हारे हाथ में है। माँ का कहा जितना बच्चा कबूल करता है, बाप का कहा इतना कबूल नहीं करता। हाँ, कोई कोई बाप ऐसे होते हैं कि जो माँ की तरह प्यार भी करते हैं। हमारी कौम के अंदर इस वक्त जो हम 35-36 हजार कनाडा के अंदर हैं, उसके अंदर आधे लोग अनएजुकेटेड हैं। बैक होम से आए हैं, कोई इंडिया पाकिस्तान से, मेजॉरिटी अफ्रीका से, छोटी छोटी पीली पीली बिजारी की दुकान खोलने वाले, उनमें से इलिटरेट नहीं है, अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड। और बाकी जो आधी है ना, उसके अंदर तो छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं, स्कूल के बच्चे हैं। तो हमारी जमात के अंदर जो समझदार पोर्शन है वो तो बहुत थोड़ा है। टाइम लगेगा, 1 या 2 जनरेशंस निकल जाएंगी, लेकिन इंशाल्लाह हमारी जमात में एजुकेशन बढ़ती जाएगी। लेकिन आज अगर हमारी माएं, अगर औरतें, लड़कियां एनी एज, जैसा मैंने कहा कि औरत औरत है, मां भी औरत है, बीवी भी औरत है, बेटी भी औरत है, बहन भी औरत है। औरत के अंदर खुदा ने मोहब्बत रखी है, औरत मोहब्बत करने वाली है, औरत के दिल में प्रेम भावना है,
सहनशीलता है। औरत में कुर्बानी करने की ताकत मर्द से ज्यादा है। मर्द लड़ सकता है, जख्म खा सकता है, लेकिन औरत जो है, औरत को खुदा ने जो शक्ति दी है, सहनशीलता की शक्ति वो मर्द के पास नहीं है। औरत जो प्रेम से बदला सकती है वो मर्द नहीं बदला सकता। हो सकता है तुम्हारे में से किसी के घर में कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई जुगार खेलता है, कोई बदफेली बुरे काम करता है, गैर औरतों में भी जाता होगा, जमात खाने नहीं आता, उसको तुम मोहब्बत से वार सकते हो, झगड़ा करके नहीं, मैंने मार के नहीं, ताना दे के नहीं, प्रेम से, मोहब्बत से। भले तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए, मर्द औरत की आंख में से आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मां की आंख में आंसू, औरत की आंख में आंसू मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम अपने प्रेम से, अपनी दुआओं से, अपनी रूहानी ताकत से, अपनी इबादत से, अपनी मोहब्बत से, सेवा भावना से, बड़े से बड़ा जालिम मर्द भी चाहो तो काबू हो सकता है। रूहानी ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। दुनिया में जितने भी मजहब हुए हजारों लाखों साल से, उनमें धर्म के अंदर भी ताकत वाली औरत होती है, क्योंकि मैंने कहा ना, औरत का दिल नरम होता है। औरत को खुदा ने मोहब्बत वाला बनाया है। इसलिए जब तुम इबादत करोगे तो मर्द की इबादत से तुम बढ़ जाओगे। मेरी बच्चियों, मैं एक बाप की तरह हूं तुम्हारे सामने। मेरी बहनों भी हो, मेरी लड़कियों भी हो। फ्यूचर की जमात का अपना नहीं, नात का ख्याल करो। फ्यूचर की जमात तुम्हारे ऊपर है। जो बच्चे तुम्हारी गोद में पढ़ के बड़े होंगे वो कैसे होंगे, तुम उसको डिसाइड करो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं जिसका असर 100 बरस तक पड़ेगा। मैंने 2 किस्से बयान किए। एक वो किस्सा बयान किया कि जिसने अपनी 4 लड़कों को हीरा बना दिया। आज 4 फैमिलियां इस्माइली मजहब के अंदर जगमगाती हैं, इमाम के घर की खिदमत करती हैं। और एक ये मैंने दाखिला दिया है जो गए बरस ही उसने शादी की है। 13 बरस की, 14 बरस की जवान लड़की को छोड़ के मां भाग गई स्वार्थप्रति। अपने दुनिया के स्वार्थ की खातिर उसने अपने 3 बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। मजहब के अंदर अपना ईमान मजबूत करो, बच्चों को दुआ पढ़ाओ, साथ बिठा के दुआ पढ़ाओ, नियाज पिलाओ, घर पे तस्बीह सिखाओ, रात को सोते वक्त तस्बीह निकाले, मौला बापा की शनाख्त बताओ, उसको मजहब की स्टोरीज बयान करके उसके दिल के अंदर मजबूत ईमान पैदा करो। जान चली जाए भले चली जाए, ईमान न जाए, ऐसे मोमन बनाओ। और वो मोमन बनाना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपने अंदर रूहानी शक्ति पैदा करो, अपने अंदर नूर की ताकत पैदा करो, इल्म की ताकत पैदा करो, सहनशीलता की ताकत पैदा करो, दुख उठाने की ताकत पैदा करो और दुख उठाओ। फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपनी औलाद के लिए मौज शौक त्यागना पड़े, त्याग डालो। तो जो मां है वो एक महान शक्ति है। मां की प्रेरणा ही इंसान को इंसान बनाती है। मां की गोद में ही बड़ा होके इंसान महान बनता है। एथिक्स, कैरेक्टर, चाल चलगत, थिंकिंग, मजहब, ईमान मां सिखाती है, बाप नहीं। मां जो है उसकी गोद में, उसके खोड़े में बच्चा एक मामूली इंसान बने या महान इंसान बने, डाकू बने या महात्मा बने, नेक बने या चोर बने, ये मां बनाती है। मां बनाती। मां का इन्फ्लुएंस 90% इंसान के कैरेक्टर में होता है। एक नेक, पाक, अच्छा, आला दर्जे का मोमन अगर देखते हो तो उसके पीछे उसकी मां है, मां है। और कभी बदमाश, झूठा, लफंगा देखते हो, उसके पीछे भी मां है। फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपनी औलाद के लिए, लेकिन हीरे बनाओ, जवाहरात बनाओ,
स्ट्रॉन्ग ईमानी मोमेंट बनाओ कि तुम्हारा एक एक बच्चा एक एक फैमिली का सरदार बनेगा और इमाम के घर का नौकर, सेवा करने वाला, कौम का लीडर बनेगा। हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर कोई महान मिशनरी पैदा हो जाए। आज की वाज ऐसी ही छोटी वाज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मौला आपको सुखियाबाद करे, ईमान की सलामती देवे, ईमान की ताकत देवे, रूहानी शक्ति ज्यादा करे। मौला आपको अपना नूर अता करे, नेक मुरादें पूरी करे। मौला तुम्हारी दुआओं में असर पैदा करे, तुम्हारी दुआओं को कबूल करे। दीन में दुनिया में सुखी बनो, आबाद बनो। तंदुरुस्ती, ईमान, सुख शांति, अच्छी औलाद, घर का सुख, आबरू इज्जत, माल दौलत, नेक रोजी, पाक कमाई मौला आपको अता करे। रसूल सुकरीत में पूरे रहो। मौला हमेशा आपके ऊपर राजी रहे, सहर बातन दीदार नसीब है।